गुड आफ्टरनून छात्रों। तो अभी दोपहर का समय है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है, फिर भी पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो फेस में पसीना आ रहा है तो यही फेस से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, बहुत कोई का ना कमेंट्स आ रहा है कि सर मैथ्स का कराइए। तो बाबू अभी मेरे पास खुद टाइम नहीं मिल पा रहा, तो जो कमेंट्स आया है साइंस में 8.1 को लेकर आया है, इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी हम रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा कोचिंग का अपना ही थोड़ा सा भी चल रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो बीच बीच में देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे। भले सब्सक्राइब करो या ना करो, कमेंट जरूर करो कि कोई चैप्टर में, कौन सा चैप्टर में डाउट है, कहाँ पे डाउट है। ऑल विल क्लियर, सब क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बात? चलो कुछ हो ना हो कमेंट जरूर करो। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, अब ये चैप्टर मतलब 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में टोटल 6 पार्ट है। 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 और 8.6। देखो मजेदार क्या है कि ये दोनों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि ये और ये अच्छे से समझ में आए। ये दोनों हलवा है। टोटल 8 चैप्टर में से 39 मार्क्स आने वाला है। इन चैप्टर में से टोटल बोर्ड्स में 39 मार्क्स है। और सबसे रुलाएगा कौन सा चैप्टर जी? तो ये और ये। और इसको ठीक करने के लिए ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसमें से 2-3 मार्क्स करके ही आता है यार, इसमें से 4, इसमें से 4, ऐसे समझ सकता है। समझ में आ गया बात? तो इसीलिए 8 चैप्टर को बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर्त सारणी। देखो 1-2 क्लास थ्योरेटिकल होगा, हम बोलेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम, बोलेंगे ज्यादा। तुम लोगों को भी वैसे ही समझना है। जो बच्चा एलिमेंट्स के बारे में नहीं जानता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके तुम लोग पढ़ा होगा, इन सबको हम लोग बोलते हैं तत्व। हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व। क्या क्या जानना बहुत जरूरी है। ये 8 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तत्वों के बारे में। तत्व मीन्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। टोटल एलिमेंट्स अभी तक का टाइम में अगर देखेंगे तो वो 118 है। अब कुछ दिन पहले यानी 2000 यह क्या बोलते हैं 16 के बाद का, 16 के बाद यानी अभी रिसेंटली कितना है? 2018 टिल अभी 2024 अगर मानेंगे तो 2024 तक कितना है? 18। लेकिन 2016 तक, 2015 से 16 तक मान लो वो कितना था जी? 114 था। यानी 4 एलिमेंट अभी रिसेंटली क्या हुआ है? डिस्कवर हुआ है। अच्छा अब ये एलिमेंट क्या है सर? तो जो शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है। तो तुमको याद कितना तक रखना है? 20 तक पता होना चाहिए, यानी कैल्शियम तक। कैल्शियम तक नॉलेज होना चाहिए तत्वों के बारे में। अगर मान लो नहीं पता है तो कमेंट्स करना, बेसिक क्लास भी एक दिन हम ले लेंगे। इसके बाद तुमको क्या पता होना चाहिए? परमाणु भार। परमाणु भार, परमाणु भार को बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, या तो इसको और एक नाम से जान लेते। अच्छा परमाणु भार हो गया, एटॉमिक वेट या मास नंबर भी बोल देंगे, मास बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसके बारे में भी पता है, इसको जेड से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो इसका पता होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अगर ये सब पता नहीं है कि क्या होता है तब धर्म संकट में पड़ जाओगे। अभी हम सिंपल में समझा देते हैं। परमाणु भार का मतलब होता है उसका वेट। बस अभी के लिए इतना ही समझो। परमाणु भार मतलब जैसे हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का वेट 1 kg है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया 1 kg। बस बात खत्म, डिटेल में नहीं। फिर उसके बाद हम बोल रहे परमाणु संख्या। अब हर हाइड्रोजन आ कितना नंबर पे रहा है? 1 नंबर पे, तो उसका परमाणु संख्या 1 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है तो अभी के लिए समझो 1 होता है। बस यहाँ तक क्लियर हुआ बात? तो इतना नॉलेज। अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका भी नॉलेज अच्छे से होना चाहिए।
तो ये सब, इसके बाद संयोजकता आ जाएगा। वैलेंसी बोलते हैं संयोजकता, संयोजकता इसको बोलते हैं वैलेंसी। अगर मान लो कि ये सब चीज नहीं जानता है, तुमको ये सब चीज का नॉलेज नहीं है, तो बाबू एक दिन का बेसिक क्लास तो देना पड़ेगा, एक क्लास। तो उसके लिए तुम कमेंट्स करो, हम अवश्य बताएंगे। अगर मान लो कि सब नहीं भी पता है ना, तो हम अभी ऐसे पढ़ाएंगे कि सब पता चल जाएगा, अच्छे से समझो। अब आवर्त सारणी हम स्टार्ट करें। ये जो 118 एलिमेंट है, अगर हम टाइम पीरियड जाएंगे 1800 के आसपास, कितना के आसपास, 1800 ईस्वी के आसपास जाएंगे, तो उस समय सिर्फ 31 एलिमेंट था। अच्छा, थोड़ा सा और बता देते हैं कुछ इंफॉर्मेटिव बात, कि एलिमेंट रिसेंटली डिस्कवर नहीं हुआ, वो सदियों से क्या हो रहा है, एलिमेंट खोज होते आ रहा है। जो सबसे पहला एलिमेंट था दुनिया में, वो कॉपर था, Cu, कॉपर बोलते हैं उसको। कॉपर जानता है? नहीं जानता, अरे बकलोल। तांबा का तार जो घर में लगा रहता है, तांबा, वही था सबसे क्या, फर्स्ट एलिमेंट विच डिस्कवर दुनिया, मतलब अर्थ में पहला एलिमेंट कॉपर ही था जिसका खोज हुआ था। ये मत बोलना सर हाइड्रोजन तो 1 नंबर पे आता है, तो उन खोज हुआ होगा, नहीं, उसको अरेंज किया गया है 1 नंबर पे, बताएंगे। वही अरेंज के बारे में ही पूरा ये चैप्टर है। समझ में आ रहा बात? तो कॉपर डिस्कवर हुआ है सबसे पहला एलिमेंट। और पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे, किसमें, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो फास्फोरस है, फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। तो अब ये जो एक एक एलिमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, खोज होते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स का संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, तुम एक स्टोर खोला है, कपड़ा का दुकान, और कपड़ा दुकान में पहले 5 गो जीन्स है, तो जाहिर सी बात है यार, सजाना एकदम आसान है। कोई आएगा एक्सेल का मांगेगा, एक्सेल का उठा के दे देगा, हाँ सर बहुत ईजी होगा, 5 गो ही तो है। अब मान लो वहां पे 5000 जीन्स आ जाए और सबको एक साथ रख दिया जाए, तब क्या करोगे सर? तब तो होच पोच हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कौन एक्सेल है कौन मीडियम है। और शर्ट मान लो, शर्ट एक्सेल मीडियम, पैंट मान लो 28, 29, 30 का कमर का, सब एक साथ रख दिया तो होच पोच नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, मॉल में दिखता होगा 32 के लिए अलग सेल, 42 के लिए अलग सेल, सबके लिए क्या होता है, अलग अलग बनाया जाता, ताकि हमको जब जरूरत पड़े हम उसको क्या कर सके, निकाल ले, ताकि तकलीफ ना हो उसको, उसके बारे में जानने में, उसके बारे में स्टडी करने में। तो ये जैसे जैसे एलिमेंट का डिस्कवरी होते जा रहा था, तब इंसानों को जरूरत पड़ना शुरू हो गया। अब 1800 के आसपास 31 एलिमेंट हो गया। कितना हो गया, 31। अब धीरे धीरे और हो रहा है। तब यहाँ से एगो पगला आया था सबसे पहले, ठीक है। वीडियो चल रहा है कि रुक गया, 1 मिनट, हाँ चल रहा है। तो एक पगला आया था, उसका नाम था डोबरनियर। अरे बाप रे बाप, हिंदी में सुनो, डोबरनियर। जो अंग्रेज मेरा वीडियो देख रहा है, कृपया रिक्वेस्ट है, मेरा इंग्लिश का स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उसको बोला ना करो, सुधार लिया करो, ठीक है। कमेंट मत करो सर आपके हिंदी गलत हो गया, इंग्लिश में सुधार लो, ठीक है। चलो इधर देखो, अब डोबरनियर आया। डोबरनियर फर्स्ट पर्सन, डोबरनियर वाज द फर्स्ट एनिमल बोल रहे, फर्स्ट पर्सन हु स्टार्ट टू अरेंजिंग द एलिमेंट्स। डोबरनियर पहला प्राणी था जो ये जो 31 गो एलिमेंट है उसको क्या किया, उठाया, बोला नहीं एक साथ नहीं रख सकते, हमको क्या करना पड़ेगा जी, सबके बारे में जानना पड़ेगा, सबको अरेंज करके रखना पड़ेगा। तो डोबरनियर क्या किया, ऐसे करके खांचा बनाया, जैसे पेंट का सेल नहीं होता अभी, जैसे बोले बुक सेल, तो ऐसे करके क्या बनाया जी, खांचा बनाया। और इस खांचा में एलिमेंट को रखना शुरू किया। मान लो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ऐसे करके मान लो। अब लिथियम का होता है 7 एटॉमिक वेट और इसका होता है 39,
एटॉमिक वेट का जिक्र किया जा रहा है। किसका जिक्र किया जा रहा है? एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट मतलब भारी। मान लो लिथियम में 7 ग्राम, पोटासियम में 39 ग्राम। तो ये क्या बोला डोबेनियर कि ये जो सोडियम का जो वेट होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। क्या होगा जी? इन मिडिल एलिमेंट का। अब क्या बोले सर हिंदी में समझे, चेक करो। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो थोड़ा सा हम डिराइव कर देते। पहले एवरेज का मतलब समझाते। जैसे बोल दिया औसत, क्या बोला? औसत को बोलते हैं एवरेज। मान लो तुम्हारा क्लास में 5 जन है, किसी का उम्र 11 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, ऐसे करके एवरेज बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे 13 साल, क्योंकि 13 साल ही ऐसा होगा जो सबके आसपास आ रहा है। अभी पता कैसे चला? तो देखो ध्यान से, मान लो किसी का 12 है, किसी का 10 है, किसी का 13 है, तो एवरेज पता करना। कुछ नहीं, तीनों को जोड़ देंगे और 3 जन है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, गुना किए सॉरी जोड़ देंगे तो ये हो गया कितना? 25 हो गया। सॉरी 25 बोल रहे हैं, 35 हो गया। 35 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग अगर देखेंगे तो सॉरी 23, हाँ 35, ये लगभग देखो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 12 या 36 होता है, तो 12 से मतलब 12 के आसपास ही होगा, 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आप बोलने का चाह रहे? तो देखो अगर मान लो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 11 तो इन सबका ही एवरेज है ना, चेक करो। 11 ऐसा चीज है ये जो सब इसके आसपास आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं जी? एवरेज। एवरेज का मतलब क्लियर हुआ कि जितना एलिमेंट बोलेगा उसको दोनों को जोड़ देंगे और उसका जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ तो 2 ही को नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसका एवरेज निकालना है। तो मान लेते हैं लिथियम का एवरेज, लिथियम कितना पे है? 7, और ये कितना पे? 39। दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइडेड बाय 2 को एलिमेंट का एवरेज निकाले तो 2 से डिवाइड, 46 डिवाइडेड बाय 2 कट के कितना आ जाएगा? 23। तो 23 एलिमेंट्स यानी 23 वेट का होगा कौन सा? सोडियम। क्या बोले सर कुछ समझ नहीं आया? एक बार और बताइए तो बाबू सुनो ध्यान से। डोबेनियर क्या किया? ऐसे 3-3 करके खांचा बनाया। कितना कितना करके? 3-3 एलिमेंट का करके खांचा बनाया, और ज्यादा नहीं बनाया, 4 को या 3 को खांचा बनाया। तुम लोग को जानने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग का 20 तक ही एलिमेंट जानना और 20 के आसपास ही ये सब। तो ऐसे 3-3 करके खांचा बनाया और एलिमेंट को उसको बढ़ते क्रम में सजाया। बढ़ते क्रम मतलब क्या? देखो पहला 7 है, दूसरा 23 है, फिर 39 है, तो बढ़ता क्रम है कि नहीं? वो भी किसका बढ़ता क्रम? परमाणु भार का। चेक करो, तो परमाणु भार का बढ़ता क्रम में एलिमेंट को अगर हम सजाएंगे तो बीच वाला का जो भार है वो अन्य 2 तत्वों के औसत के देखो बराबर आएगा। या तो बराबर आ जाएगा या तो उसके आसपास आएगा। कभी कभी ये मान लो कि 23.5 भी आ सकता है, 22.5 भी आ सकता है, 24.5 भी आ सकता है। यानी 0.1 का फर्क देखने को मिलेगा। औसत का मतलब ही होता है कि उसके आसपास। समझ में आया बात? तो क्या बोला डोबेनियर? यदि हम तत्वों को, अच्छा लिखने का जरूरत है कि बोल दी, यदि तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाए तो उनके मध्य के तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के औसत के बराबर
ध्यान से समझो। अब तुम लोग का किताब में 2-3 को एग्जाम्पल होगा, तुम लोग करके देख सकते हो। हम 2-3 को देख के हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। ध्यान से समझो क्या बोला। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजाएंगे, देखो बढ़ते परमाणु भार के क्रम में सजा दिए, ठीक है, तो उनके मध्य के तत्वों का परमाणु भार, जो बीच का परमाणु भार है, वो अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होगा। औसत का मतलब ही होता है एवरेज। एवरेज का मतलब दोनों तत्वों को जोड़ देंगे और दो ही को एलिमेंट है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इफ वी अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, then the weight of middle element will be equals to the atomic weight of other two elements, कि बीच वाला तत्व का जो भार होगा वो अन्य 2 तत्वों के भार के बराबर होगा। ये पहला प्राणी था जो एलिमेंट को सजाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया जी? सजाना। इससे पहले एलिमेंट परल था, फेकल था। ओ लो लो लो, इन्हें तो देखता हाइड्रोजन होता कि चचा कैसन छू। समझ में आ रहा बात? तो एलिमेंट सब पड़ा हुआ था। अब उसको उठा के अनाथ था बेचारा, सबको गोद लिया। सबसे पहले कौन? डोबेर्नियर। और डोबेर्नियर गोद तो ले लिया, अब उसको थोड़ा सा रंग रूप तो देगा ना। तो वही सजाना क्या किया, उसको शुरू किया। सबसे पहला प्राणी था डोबेर्नियर, जो एलिमेंट्स को क्या किया, एज ए सजाना शुरू किया। समझ में आया बात? और देखो ये 3 एलिमेंट का ही पेयर बनाया, 4 को पेयर बनाया। अच्छा, सबसे जबरदस्त बात क्या है कि इसके समय में, इनके समय काल कब का बात हो रहा है? 1800 के आसपास। इनके समय काल में 53 तत्वों का खोज हो चुका था। कितना एलिमेंट का खोज हो चुका था जी? 53 एलिमेंट का खोज हो चुका था, जिनमें से ये सिर्फ 4 पेयर ही बना पाए। कितना पेयर? जैसे एक ये पेयर हो गया ट्राइस का पेयर, तुरबा, जैसे जुरबा, ये तुरबा। तो तुरबा का पेयर बनाया था कौन? डोबेर्नियर। 3 गो का पेयर है, इसीलिए इनके नियम को डोबेर्नियर थ्राइड्स कहते हैं। डोबेर्नियर का त्रिक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिक नियम, थ्राइड्स लॉ ऑफ डोबेर्नियर। थ्राइड्स क्यों? 3 क्यों? क्योंकि इन्होंने 3 एलिमेंट करके ही क्या बनाया? पेयर को बनाया। 3 एलिमेंट करके घर में रखा, 3 से ज्यादा नहीं रखा। अब 4 गो खांचा बना दे, मान लो ऐसे करके एक और बनाया, ऐसे ही करके सेम टू सेम एक और बनाया, एक और बनाया, ऐसे करके टोटल 4 को बना के छोड़ दिया। और इनके समय में तो टोटल कितना था जी? 53 था। कितना था? 53। 4-5 मान लो ज्यादा से ज्यादा 20 तक अरेंज कर दिया, लेकिन पूरा नहीं करा। 53 को एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए। कौन? डोबेर्नियर। तो अगर अरेंज करना शुरू किए तो उनको क्या करना चाहिए था? सब एलिमेंट को अरेंज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कितना एलिमेंट को किया? कुछ ही एलिमेंट, 12-15 एलिमेंट तक को ही क्या कर पाया? अरेंज कर पाए। क्यों जी? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला सब जो एलिमेंट्स आ रहा था, वो जब ट्राइड्स में बैठा रहा था तो देख रहा था बीच वाला का जो एवरेज के बराबर आ ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा आ जा रहा है, कोई बहुत कम ही आ जा रहा बाहर। समझ में आ गया बात? इसलिए डोबेर्नियर बोला नहीं हम इतने रखेंगे और नहीं रखेंगे। मेरा नियम में ये सब फिट हो रहा तो मेरा बाल बच्चा ही सब, वो लोग फिट नहीं हो रहा तो वो लोग बेदखल जाएगा इससे। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए इन्होंने अपना ट्राइड्स को लिमिटेड रखा, कुछ ही एलिमेंट तक के लिए रखा। 53 को एलिमेंट इनके समय में अरेंज नहीं हो पाया, और यही इनका सबसे बड़ा क्या था? विफलता था। विफलता का मतलब बोलते हैं फेलियर। तो इम्पोर्टेंट बात क्या जानना है कि ये प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? प्रथम व्यक्ति, जिन्होंने क्या किया? तत्वों को सजाना शुरू किया, तत्वों को अरेंज करना, अरेंजिंग द एलिमेंट्स है ना, सजाना। तत्वों को सजाना शुरू किया कौन? डोबेर्नियर। इसीलिए इनके नियम को हम लोग पढ़ते हैं। बाकी बात कहा था, बकवास से बात, सब कोई अभी एप्लीकेबल नहीं है, सब अंडरस्टैंड बोल के चल गया। एप्लीकेबल है, बोले सर क्या बात करते, देखिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ ही एलिमेंट तक है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा बात?
तो डोबेनियर के बारे में यही जानना था कि सबसे पहले तो डोबेनियर काम क्या किया था। डोबेनियर 53 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट 12-15 एलिमेंट को क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। सारा एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज नहीं किया। और ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने तत्व को क्या किया, सजाना शुरू किया। और उसके बाद तुमको हम बता दिए कि डोबेनियर अपना कितना कितना का पेयर बनाया, 3-3 करके पेयर बनाया, जिसको क्या नाम दिया, थ्राइड्स बोलते, थ्राइड्स। इसलिए इसके नियम को कहा जाता है डोबेनियर का त्रिक नियम। बाबू एग्जाम में जितना लिखा है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या जाना, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। अब यहां से एक सीरीज स्टार्ट हो गया कि एलिमेंट का अपना एक क्या होता है, भार होता है, जो डोबेनियर बता दिया। अब यहाँ से एक सीरीज शुरू हो गया जहाँ से लोग अब क्या हो गए, पीछा पड़ गए कि हाँ अब डोबेनियर ये कर दिया, अब हम भी करेंगे। समझ में आ रहा बात। तो ये तो मुख्य बात था जो डोबेनियर किया। अब इनका गलती क्या हो गया बताओ, कि ये गलत साबित हो गया। गलती या तो खामी भी बोलते हैं इसको, त्रुटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, त्रुटि। स्पेलिंग देख लो ना जी। लिमिटेशंस बोलते हैं, लिमिटेशंस। तो पहला त्रुटि यही था कि उनके समय में टोटल 53 एलिमेंट था, लेकिन इन्होंने 53 एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाए। तो क्या बोलेंगे, इन्होंने डोबेनियर, इन्होंने, बाप रे बाप, इन्होंने सभी तत्वों को सजा नहीं पाए। अच्छा याद रखो, अभी भी पीरियोडिक टेबल भले चैप्टर का नाम है, दिस इज नॉट पीरियोडिक टेबल, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या बाद में बताएंगे। हाँ, नाम क्यों पढ़ा, किस लिए पढ़ा, सब बताएंगे। अभी बस ये इंट्रोडक्शन है ब्रो, कीप इट अप। तो यहाँ पे ये जस्ट सजाना शुरू किए हैं, ये पीरियोडिक टेबल नहीं है, बस एज अ ग्रुप है। ग्रुप मतलब समझो कि एक खांचा है, बस खांचा है, बस इतना ही समझो। तो इन्होंने सभी तत्वों को नहीं सजा पाए जो उनके समय में ज्ञात था। He did not arrange all the elements which are known at his time। ज्ञात था। समझ में आ गया बात। दूसरा क्या है कि उनका जो नियम है, हम अभी जस्ट बोले कि कुछ ही तत्वों के लिए क्या होता है, लागू होता है, सब तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे, उनका नियम कुछ ही तत्व तक मतलब काम करता है, कार्यरत है। क्या बोल रहे थे, हाँ, हिज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सम एलिमेंट्स। कुछ ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सारा एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था बाबू 8.1 का डोबेनियर का नियम। डोबेनियर का नियम एग्जाम में आएगा तो डोबेनियर का बस ये लाइन लिख देना है और एक वो एग्जाम्पल ये वाला चिपका देना, बस काफी है। अच्छा, कुछ और मजेदार बात बता देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में जानना शुरू किए तो ये भी जान लो, दुनिया में सबसे पहला एलिमेंट जो खोज हुआ था वो था कॉपर। पीरियोडिक टेबल में, यानी आप बोले सर यहाँ तो फास्फोरस है ही नहीं, तो अभी तक पीरियोडिक टेबल आया नहीं है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले डिस्कवर हुआ एलिमेंट कौन है, फास्फोरस है। अच्छा, दुनिया का सबसे महंगा तत्व कौन सा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है? सर हीरा, डायमंड, वेरी गुड, शाबाश। तो क्या है, डायमंड है। क्या है, डायमंड। मुंह कौवा हो गया। फ्रांसियम है। क्या है, फ्रांसियम। अब ये है क्या, तो एक दो वीडियो बाद पता चलेगा। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव एलिमेंट है। इसका अगर 1 ग्राम लेने जाओगे ना तो तुम्हारा खानदान को बेचना पड़ जाएगा।
खानदान को बेचने पे भी नहीं मिलेगा। 1 बिलियन दाम है इसका। 1 ग्राम का कीमत 1 बिलियन है जी। 1 बिलियन मतलब कितना, 100 करोड़, समझ जाओ। 1 ग्राम अभी ले लिए, मान लो जारकिन से 1 ग्राम निकाल लिए ऐसे करके। अब जारकिन से 1 ग्राम निकाल लेने के बाद तुम्हारे हाथों में वो जिंदगी भर के लिए भी नहीं रहेगा। जिंदगी भर तो सोचो, 1 दिन के लिए नहीं रहेगा। 22 मिनट में खत्म। 22 मिनट में क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। इतना रेयर एलिमेंट है फ्रांसियम। समझ में आ गया। चलो सबसे महंगा जान गया, सबसे भिखारी एलिमेंट, सबसे क्या बोलते हैं उसको, मुफ्त में बिकना मिलने वाला एलिमेंट। सबसे पहले तो आ जाएगा क्या, अरे यार क्या बोल रहे हैं, कार्बन। भिखारी एलिमेंट है बोले सर कैसे, विश्वास ने लकड़ी जलाओ राख मिल जाएगा, दिस इज कार्बन। राख ही क्या हो गया, कार्बन। एज लो ऑक्सीजन, करोड़ों का ऑक्सीजन डाल लिए, तो ऑक्सीजन भी क्या है, मुफ्त का एलिमेंट है। समझ में आ रहा बात। तो वही मुफ्त का मतलब चीपेस्ट एलिमेंट समझ सकता है। तो दीज आर द सम एलिमेंट्स। ये था तुम्हारा बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या, सेकंड पगला, जो अब इसका गलती को सुधारने के लिए आया है। तो सेकंड पगला के लिए अगला वीडियो